प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे ही जेई 2004 का एक क्वेश्चन है। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 से लेकर 100 तक आपके पास ये सेट है, उसमें से 3 नंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज में कि हमारे पास एक सेट है 1 2 राइट अप टिल 100। 3 नंबर को आपने सिलेक्ट कर लिया है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all the 3 numbers are divisible by both 2 and 3। अब 2 and 3 देखिए क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। और 6 से डिविजिबल कितने सारे नंबर्स हैं इस सेट में, 1 to 100 में 6 से डिविजिबल नंबर्स का अगर आप मैं सेट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, इट विल बी राइट अप टिल 96। 6 16 जा 96, तो टोटल कितने नंबर है, 16 नंबर्स। तो अब मैं इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो आपका सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 100 नंबर्स हैं, उसमें से मुझे 3 चूज करना है, क्या हो जाएगा 100C3। आई हैव गॉट टोटल 100 नंबर्स, आई हैव टू चूज रैंडमली 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, 100C3 वेज में मैं चूज कर सकता हूं। फेवरेबल आउटकम जिसको मैं सपोज मेरा इवेंट ए है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, मेरे पास ये अब 16 नंबर का एक छोटा सा सबसेट है जिसमें 6 12 18 राइट अप टिल 96 नंबर्स हैं। इस 16 में से मुझे 3 नंबर चूज करने हैं, तो वो मुझे फेवरेबल आउटकम मिलेंगे सच दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16C3 डिवाइडेड बाई 100C3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 15 14 ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा 100 99 98। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/11 55। तो ये डी आंसर करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये देखना था कि 100 नंबर्स में से 3 नंबर चूज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस क्या हुआ, 100C3 हुआ। अब फेवरेबल केसेस का मैं एक सेट बनाता हूं। इसमें ध्यान रखिए कि कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अगर यहां पर ये दिया रहता आपको कि व्हाट आर द केसेस, सपोज द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो एंड 8 ऑल्सो, तो आप 4 into 8 ये नहीं कह सकते थे कि उसको 32 से डिविजिबल होना है, क्योंकि 4 and 8 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। क्योंकि ये 2 और 3 था, इसलिए मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि अगर किसी नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना है, 3 से भी डिविजिबल होना है, तो उसको 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 6 से डिविजिबल नंबर्स का सेट आप जानते हैं क्या होगा, 6 12 18 राइट अप टिल 96 होगा। इस सेट में कितने नंबर हैं, 16 नंबर्स हैं। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 16C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 16C3 डिवाइडेड बाय 100C3। दिस विल बी 4/11 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1998 जेई का क्वेश्चन है। देयर आर 4 मशीन्स एंड इट इज नोन दैट्स एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी। यानी आपके पास 4 मशीन है, आपको पता है कि 2 उसमें से फॉल्टी हैं। दे आर टेस्टेड 1 by 1 इन अ रैंडम ऑर्डर till the faulty machines are identified. Find the probability that only 2 tests are needed. तो इस क्वेश्चन में क्या देखिए क्या दे रखा है, 4 मशीन है और 4 में से 2 फॉल्टी है, यानी उसमें कोई प्रोबेबिलिटी और चांस वाली बात नहीं है। आपके पास 4 मशीन है, 2 बिल्कुल फॉल्टी, यानी कि अगर मैं मशीन को लिखूं F1 F2 तो 2 तो फॉल्टी मशीन है और 2 मशीन जो है वो C1 C2 ये करेक्ट है। क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि 4 मशीन है, 2 फॉल्टी है, F1 F2 फॉल्टी है, C1 C2 करेक्ट मशीन है। अब क्या है कि आप रैंडमली 1 by 1 मशीन्स को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि आप 2 टेस्ट के बाद ये बोल सकते हैं कि आपने फाइंड कर लिया कि कौन फॉल्टी है कौन करेक्ट है। तो रैंडमली अगर मैं चारों मशीन को 1 by 1 टेस्ट करना चालू करूं, इसका मतलब क्या है, ये F1 F2 और C1 C2 को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं इन अ लीनियर फैशन, इन अ लीनियर रो, इन अ रो। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो 4 मशीन्स हैं इसको रैंडमली 1 by 1 टेस्ट किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा,
तो जब आप इन चारों मशीन्स को 1 बाय 1 रैंडमली टेस्ट करेंगे और उसको आप लिखते जाएं, तो ये क्या है, आप बेसिकली जो सैंपल स्पेस मेरा वो बनेगा कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दीज 4 मशीन्स F1, F2, C1, C2 इन अ लीनियर रो इन वन सिंगल लाइन। तो या तो आप F1, F2, C1, C2 बना सकते हैं, कभी ये हो सकता है कि C1, F1, C2, F2 कुछ इस तरह का बन जाए। ये सारे आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, ध्यान से सोचिए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास ये टोटल 4 मशीन्स हैं। आपको अगर चारों को टेस्ट करना है तो 4 मशीन्स को इन अ रो आपको अरेंज करना है, तो वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 वेज में हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इज फैक्टोरियल 4। लेकिन आपसे फेवरेबल आउटकम ये पूछा गया है कि ओनली 2 टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा मशीन फॉल्टी है। तो वो कब हो सकता है, ये हो सकता है कि सपोज मैं 2 टेस्ट करूं और मैं F1, F2 को आइडेंटिफाई कर लूं। बिल्कुल सही बात है कि आपने जैसे ही F1, F2 को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको आगे कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने पता कर लिया कि मेरे पास ये पहला फॉल्टी मशीन ये है, दूसरा ये है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं F2, F1 को आइडेंटिफाई कर लूं। ये भी एक तरीका है। F2, F1 अगर एक आपका अरेंजमेंट है तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ C1, C2 कुछ भी आगे हो, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा फॉल्टी मशीन्स 2 ही टेस्ट में मैंने अपने फॉल्टी मशीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये है। लेकिन इसके अलावा भी और आपके फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। वो क्या होगा कि अगर आप पहले 2 टेस्ट में C1, C2 आइडेंटिफाई कर लें, इसका मतलब मुझे मालूम है कि जो रिमेनिंग 2 आइटम्स है वो फॉल्टी होगा। और दूसरा एक और फेवरेबल आउटकम होगा C2, C1। तो देखिए आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गया, F1, F2, F2, F1, C1, C2, C2, C1। यानी फर्स्ट 2 टेस्ट्स में इनमें से कोई भी अगर आउटकम आपको मिल रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ 2 टेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से मशीन फॉल्टी हैं। अब देखिए F1, F2 होने के बाद ये आगे कितने वेज में और हो सकता है, कि हो सकता है ये 2 वेज में, क्योंकि आगे आपके पास क्या है, C1, C2 है, तो आप उसको C1, C2 भी लिख सकते हैं या C2, C1 भी लिख सकते हैं। तो हर F1, F2 के आगे आपके पास नंबर ऑफ वेज अभी और आगे क्या है, 2 वे है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 वेज हो सकते हैं, इसमें भी 2 हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 2 × 4 8 वेज। तो ध्यान से इसको समझिए, सिंपल ये काउंटिंग मेथड का ही क्वेश्चन एक तरह से है कि आप F1, F2 अगर आपका फर्स्ट 2 टर्म्स है तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसके आगे C1, C2 भी लिख सकते हैं या C2, C1 भी हो सकता है। यानी F1, F2 आगे में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। उसी तरह अगर आपके पास F2, F1 पहला 2 आउटकम है तो आगे में क्या हो सकता है, C1, C2 भी हो सकता है, इधर भी C2, C1, यानी इसके आगे भी 2 आउटकम हो गए। अगर आपका C1, C2 हो गया तो आगे में आपके F1, F2 हो सकता है, फिर यहाँ पे F2, F1 हो सकता है, ये भी 2 आउटकम। यानी हर फेवरेबल केस के आगे 2-2 आउटकम है, टोटल 8 आउटकम्स हैं। तो ये सब मेरा फेवरेबल केस है, F1, F2, C1, C2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 24। आंसर हो जाएगा 1/3। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने F1, F2, F2, F1 ही क्यों इनिशियली लिया, ऐसा क्यों नहीं किया कि F1, C1 है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा हूं। अगर आपके फर्स्ट 2 टेस्ट में F1, C1 आ गया तब तो आप सिर्फ 2 टेस्ट करके फॉल्टी इक्विपमेंट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा जो मेरा है ये सब मेरा फेवरेबल केसेज है। तो फेवरेबल केसेज का मतलब क्या है कि सिर्फ मैं 2 टेस्ट करूं तो फॉल्टी को आइडेंटिफाई कर लूं। तो वो तो तभी हो सकता है जब दोनों इनिशियल टेस्ट में या तो मुझे दोनों फॉल्टी मिल जाए या इनिशियल 2 टेस्ट में दोनों मुझे करेक्ट मशीन्स मिल जाए। तो ये सारा मेरा फेवरेबल केस था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल केस इज 8. Total number of outcomes is the way of arranging 4 machines in a single row, that will be factorial 4. 8/24 is 1/3 answer.